सो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 226 के स्पॉयलर्स आ गए हैं एंड थैंक्स मायामुरा फॉर प्रोवाइडिंग दिस स्पॉयलर्स। हर हफ्ते ये बंदा स्पॉयलर्स प्रोवाइड करता है हमें, लीक्स फॉर जुजुत्सु काइसन चैप्टर्स। तो जाके इसे ट्विटर पर फॉलो करो। तो ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। सुकुना ने गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब गोजो सुकुना के डोमेन में फंसा है और गोजो के नेक पर स्लैश होता है। यूजी ये देखकर थोड़ा परेशान होता है, पर गोजो खुद को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करता है। पर हिगुरुमा कहता है कि जब तक गोजो सुकुना के डोमेन के अंदर है तब तक स्लैश अटैक्स कंटिन्यू रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सुकुना सिर्फ एक स्लैश नहीं मारता, उसके डोमेन की रेंज में जो जो आता है वो सब तबाह हो जाता है। हमने शिबुया वाले आर्क में देखा था कि वो कंटिन्यूअस बहुत सारे स्लैश और कट्स डिसमेंटल का यूज़ करता है। नेक्स्ट चोजो कहता है कि क्योंकि सुकुना का डोमेन बैरियरलेस मतलब एक ओपन डोमेन है तो गोजो उसे एस्केप कर सकता है। और हाकारी भी यही कहता है कि भले सुकुना का डोमेन पूरा शिबुया कवर करे पर गोजो वहाँ से निकल सकता है, क्योंकि हमने गोजो को टेलीपोर्टेशन यूज़ करते हुए देखा है। पर कुसाकाबे कहता है कि क्योंकि गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो उसकी कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। तो अब गोजो सुकुना के डोमेन में फंस गया है और ना वो लिमिटलेस यूज़ कर सकता है ना ही इन्फिनिटी। फिर हमें दिखता है कि सुकुना मुस्कुरा रहा है और बेरहमी से गोजो को स्लैशेस मारे जा रहा है। सुकुना ये सब बहुत इंजॉय कर रहा है, जैसा कि वो हमेशा करता है। वो हमेशा अपने अपोनेंट्स के साथ खेलता है, उन्हें थोड़ा लो दिखाने की पूरी कोशिश करता है और अपने आप को सुपीरियर रखने की पूरी कोशिश करता है। और ये पैनल देखकर मुझे वो यूजी वाला पैनल याद आ गया। इसके बाद सुकुना गोजो को उसके डोमेन से बाहर जाने का मौका ही नहीं देता है, सीधे फिस्ट फाइट करने लगता है और गोजो लड़ता है विथ ऑल द कट्स एंड ब्लड लॉस। इसके बाद सुकुना गोजो की तारीफ करता है कि इतना सब के बाद भी वो लड़ रहा है। गोजो कंटिन्यूसली रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर रहा है खुद को हील करने के लिए। और वो ये भी पता करता है कि सुकुना का डोमेन का सेंटर सुकुना नहीं है बल्कि वो श्राइन है। ये फाइट देखते हुए यूजी पूछता है कि क्या होगा अगर सुकुना के श्राइन को डिस्ट्रॉय किया जाए, जिस पर कुसाकाबे और मेमे उसे कहते हैं कि जो भी एनिमेटेड चीज़ें होती है डोमेन के अंदर वो एक सिंबॉलिक होती है और गोजो जिसके पास 6 साइज है अगर वो ये अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली वो लोग ये कह रहे हैं कि जो गोजो के मतलब जो एक डोमेन के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना वो बेसिकली सिंबॉलिक मतलब वो रियल नहीं होती है, क्लोज टू वो एक सिंबॉलिक टाइप हैं। और अगर गोजो विथ 6 साइज ये नहीं कर रहा है तो हमें भी ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो गोजो अभी तक वो डिस्ट्रॉय कर देता। इसके बाद जब सब लोग ये मान लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है तब भी गोजो न्यू शैडो सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। यूजी इससे सरप्राइज होकर पूछता है कि गोजो ने ये कैसे किया, जिस पे कुसाका भी ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि गोजो ये सब नहीं कर सकता, बस वो ये सब सिखाने के लिए सूटेबल नहीं है। गोजो ये सब सिखा नहीं सकता है लेकिन वो ये सब कर सकता है। यहाँ पर कुसाका भी ये कहना चाहता है। सिंपल डोमेन का यूज़ करके गोजो खुद को हील तो कर लेता है, उसका फेस भी रिकवर होता है, बट सुकुना गोजो के फेस को वापस से स्लैश कर देता है और गोजो को फोर्स कर देता है कि वो वापस से एक और सिंपल डोमेन यूज़ करे। सुकुना को पता नहीं यार फेसों से क्या दुश्मनी है कि सबके फेस की वाटी लगा देता है वो। इसके बाद हमें पता चलता है कि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके खुद को हील करना बंद कर चुका है, जिस पर इनो कहता है कि गोजो की कर्स एनर्जी ख़त्म तो नहीं हो गई, पर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करने में ज़्यादा कर्स एनर्जी यूज़ होती है और डोमेन यूज़ करने के बाद रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करना थका सकता है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है बेसिकली कि क्योंकि गोजो ने इतना सारा कर्स एनर्जी यूज़ कर दिया है तो क्या उसकी कर्स एनर्जी ख़त्म हो गई है, जिस पे यूटा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सो इनो काउंटर में ये कहता है कि उसने बहुत बार रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ किया है जो कि सिंपल कर्स टेक्निक से डबल टाइम कर्स एनर्जी यूज़ करती है। क्योंकि गोजो अब रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके खुद को हील नहीं कर रहा है तो वो कंटिन्यू स्लैशेस लेते जा रहा है। और नेक्स्ट पैनल पर दिखता है कि नरेटर कह रहा है
जो हारेगा वो गोजो सातोरू, और तभी गोजो सुकुना को पकड़ लेता है और सुकुना भी नोटिस करता है कि गोजो की स्पीड अचानक से बढ़ गई है। यूटा ये समझ जाता है कि गोजो खुद को हील क्यों नहीं कर रहा था। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके खुद की कर्स टेक्निक को रिस्टोर कर रहा था, ना कि खुद को हील कर रहा था। ये बहुत ही शॉकिंग था। जब मैं स्पॉइलर पढ़ रहा था तब मैं भी सोचा कि गोजो ऐसे सिचुएशन में भी कमबैक दे रहा है धीरे धीरे। इसके बाद गोजो सुकुना को रिवर्सल रेड का यूज़ करके मारता है और सुकुना श्राइन से जाकर टकरा जाता है। सुकुना का आधा फेस जला हुआ रहता है और गोजो खुद को हील कर लेता है और रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करता है। यहाँ पर यूटा का शॉकिंग होना भी लाइक मेरा और यूटा का रिएक्शन लाइक सेम सेम था, जैसा आप इस पैनल में देख रहे हो। गोजो खुद को हील ना करके अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर करता है और सुकुना पर एक हमला करता है जिससे उसे टाइम मिले खुद को पूरी तरह हील करने का, जो कि वो लास्ट में करता है। यहाँ पर स्पॉयलर्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीक ब्रेक होगा, जो कि लाइक थोड़ा मुश्किल हो गया अब ब्रेक्स को। लाइक एक वीक ब्रेक हो तो सोचते रहते हैं कि कब चैप्टर आएगा, कब चैप्टर आएगा, और चैप्टर ऐसे मोमेंट पे ब्रेक ले रहा है जहाँ पर लाइक ये फाइट मोस्ट एंटिसिपेटेड थी। गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल जो हाइप क्रिएट किया था ना, वो पे ऑफ हो रहा है, और उस बीच में अब एक ब्रेक आएगा जो कि लाइक है थोड़ा, बट क्या करेंगे, झेल लेंगे। लेट गेगे कुक, जैसा वाला कहते हैं, लेट्स गेगे कुक। तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने थॉट्स कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब इसके फुल ट्रांसलेशन आएंगे तो इस चैप्टर को और अच्छे से कवर करूँगा मैं फ्राइडे को। तब तक के लिए कियोत्सुके सायोनारा।